Assalamu alaikum everyone. In today's video, I would like to discuss the value of r square and the value of coefficient b and beta. ठीक है, लास्ट वीडियो जो हमने स्टडी किया था उसमें हमने ये स्टडी किया था कि रिग्रेशन एनालिसिस हम कैसे करते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, और हमने इफ़ेक्ट स्टडी किया था, कॉज एंड इफ़ेक्ट स्टडी किया था किसमें, हमारी एक्सपीरियंस में और सैलरी में, कि आपके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जैसे जैसे इंक्रीज़ होते हैं तो आपकी सैलरी में इंक्रीज़ आता है या नहीं आता, कि आपकी सैलरी जो है वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है, अगर कर रही है तो कितना कर रही है। ठीक है, सो इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ रिग्रेशन, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड देन कम बैक. Okay, so today we will be discussing the value of r square and the value of coefficients. These are the most important values when we are interpreting our results of regression. ठीक ओके, सिंपल लीनियर रिग्रेशन की जब भी हम बात कर रहे थे ये दो वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन इनको समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट सेपरेटली. ठीक है, ताकि इसकी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग आ जाए और ये भूले ना. ओके, सो लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर. ठीक है, आर इज़ बेसिकली द कोरिलेशन. ठीक है, और कोरिलेशन जो है वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सो इफ़ यू लाइक टू अंडरस्टैंड दैट, गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, इट्स राइट देयर फॉर यू. ठीक हो गया. तो आर जो है बेसिकली दैट इज़ द कोरिलेशन. ठीक है, अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और नल भी हो सकता है, कि कुछ एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, आर स्क्वायर इज बेसिकली द स्क्वायर ऑफ दैट रिलेशनशिप. ठीक है, तो इसमें हम जब भी हम रिग्रेशन करते हैं तो हम आर स्क्वायर की वैल्यू को स्टडी करते हैं. अब आर स्क्वायर की वैल्यू को हम कैसे इंडिकेट करेंगे? हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू जो है ये वेरी करती है फ्रॉम 0 to 1. इसके दरमियान में हम देखते हैं अपनी आर स्क्वायर वैल्यू, और इसके दरमियान में हम उसको डिफरेंट उसमें जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं, डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट प्रिडिक्शंस देते हैं. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी आर स्क्वायर की वैल्यू आई है 0.3. ठीक है, तो अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ 0.30 को, तो दैट विल मेक 30%. इसका मतलब है कि जो भी मैं रिलेशनशिप स्टडी कर रही थी, ठीक है, उसका इफेक्ट जो है दैट इज़ ओनली 30%. ठीक है, 30% ऑफ द टाइम दैट रिलेशनशिप एग्जिस्ट. इसका मतलब है कि निग्लेजिबल है, उसको आप इतना नहीं कह सकते कि कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट इतना नहीं करता. ठीक हो गया. उसके बाद आप जब अगर आपकी वैल्यू 0.50 या 0.55 है तो आप ये कहोगे कि 55% जो है वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, मतलब कि इट इज़ मॉडरेटली इफेक्टिंग वट एवर द इफेक्ट यू आर स्टडिंग. ठीक है, मतलब मॉडरेटली गुड इसको आप कह सकते हो कि हाँ ओके फाइन एग्जिस्ट करता है, लेकिन बिल्कुल मॉडरेट है. ठीक है, आप उसको ये नहीं कह सकते कि हाँ जी करता है. ठीक है, यू आर नॉट श्योर ऑफ इट. अच्छा, क्योंकि परसेंटेज से हमें पता लग रहा है ना. देखो अगर आपके फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स का पेपर है तो आपके 50 मार्क्स हैं, इट मीन्स कि आप बस पास हो गए हैं. ठीक है, बट देर इज़ नथिंग गुड इन इट. ठीक है, कोई बात साबित नहीं हुई कि यू आर वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, ऐसा कोई साबित नहीं हुआ, बस आप पास हुए. ठीक है, सो इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री बट नॉट गुड इनफ. ठीक हो गया. अब दूसरा हम लोग जो जिससे हम इसको कंपेयर कर रहे होते हैं दैट इज़ 0.7. ठीक है, अगर तो ये 0.7 या 0.7 से ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे इट्स अ गुड मॉडल. ठीक हो गया, और ये जो है वाकई रिलेशनशिप जो है उसका एग्जिस्ट करता है और इफ़ेक्ट भी एग्जिस्ट करता है, यानी सैलरी हमारी जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है हमारे एक्सपीरियंस से. ठीक हो गया. तो दिस वॉज ऑल. अगर 0.7 से ज़्यादा की आर स्क्वायर की वैल्यू होगी तो हम कहेंगे बहुत अच्छा मॉडल है और हाँ वाकई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, इट इज़ स्ट्रांगली एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट इन अ गुड परसेंटेज. ठीक हो गया. अब जैसे यहाँ पर हमारा 82% है तो हम ये कहेंगे कि 100 में से 82% ऑफ द टाइम अगर आपकी जो है वो एक्सपीरियंस बढ़ रहा है तो आपकी सैलरी बढ़ रही होगी. ठीक हो गया. तो ये बात हमें इस आर स्क्वायर की वैल्यू से पता लगती है. आई होप इट्स क्लियर. वी चेक इट बिटवीन 0 to 1 एंड 0.7 इज़ द स्टैंडर्ड. अगर उससे ज़्यादा होगा तो हमारा मॉडल एक्सेप्टेड है, अच्छा है. ठीक है, अगर उससे कम होगा तो वो उतना एक्सेप्टेबल नहीं है. ठीक हो गया. So this was all about r square. Let's jump into coefficients table, and the most important terms in coefficient tables are there are three basically. ठीक है, एक तो हमें पता है 0.000 आ रही है हमारे पास, विच इज़ लेस देन 0.05. इसका मतलब है कि हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो हमने दिया था कि हाँ एक्सपीरियंस का इफेक्ट है सैलरी पे, दैट इज़ ट्रू. ठीक हो गया. इसका मतलब है हमारी वैल्यू सिग्निफिकेंट है, डिफरेंस है. ठीक हो गया. ये तो बात हमें यहाँ से पता लगी. इसके अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अक्सर समझ में नहीं आती, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ बी एंड बीटा. ठीक है, इसको समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें रिग्रेशन की इक्वेशन पता हो जिससे हम रिग्रेशन को स्टडी करते हैं. ठीक है, तो मैंने वो लिख के रखी हुई है. लेट्स हैव अ लुक एट दैट. सो सैलरी इज़ बेसिकली वाई इज इक्वल्स टू बी नॉट. ठीक है, प्लस बी बीटा इंटू एक्सपीरियंस हमारे पास क्या है x. ठीक हो गया. तो ये ओरिजिनल इक्वेशन है लेकिन मैंने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी हैं. अब हम वैल्यूज़ देख लेते हैं एक दफ़ा जो हमारी आउटपुट फाइल में गिवन है. हमारे पास b की वैल्यू है b नॉट की 69.10 जो मैंने वहाँ पुट की है.
ठीक है, और बीटा की वैल्यू है 0.9 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1. So by looking at this and putting the value in the equation, we can say that, ठीक है, this is b naught and this is beta which is approximately equal to 1. We can say that कि हमारा 1 year experience जो है जब वो increase होगा तो हमारी salary भी जो है वो $69 तक increase कर जाएगी. ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं. 0.9 is approximately equal to 1. Y is dependent variable, experience is independent variable. When the independent variable will increase up to 1 year, तो हमारी सैलरी में क्या चेंज आएगा? $69 का चेंज आएगा. एक साल हमारी एक्सपीरियंस बढ़ा और इधर से हमारी $69 सैलरी में चेंज आ गया. सो दिस वॉज व्हाट आर क्या उसको कहते हैं, कोफिशिएंट्स प्रेडिक्टिंग. ठीक है, तो इससे हमें ये रिलेशनशिप पता लगता है कि हाँ जी, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो इफ़ेक्ट कर रहा है हमारी सैलरी को. कैसे इफेक्ट कर रहे हैं कि अगर एक साल एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो हमारी $69 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली $70 आपकी पे बढ़ जाएगी. सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट्स एंड आर स्क्वायर वैल्यू इज क्लियर टू यू एंड देयर इज नो confusion in regression. See you in the next video. Stay tuned. Take care a lot. Allah Hafiz.